बोल रहा है जो एक कन्या हो ड्यूटी कर रहा है। ड्यूटी तो श्रीमत के खिलाफ तुम काम करवा रहे हो। नौकरी नहीं करवानी चाहिए कन्याओं से। कन्या को सर्विस करवाना श्रीमत चाहिए। और तो श्रीमत के खिलाफ काम कराओगे तुमको दंड मिलेगा। हाँ। तुम कन्या को क्यों बांधे बैठे हो? श्रीमत को कन्या का भी अपना कुछ मोह होगा। यही तो है ना? तो सर्विस का मोह इसको भी लग गया, बोल रहे सर्विस कर रहे हैं। अच्छा सर्विस क्या है? पेट ही भरना तो है। और क्या है सर्विस में? क्या है? जो कन्या से एक तो कन्या के पैसा खाना नहीं चाहिए, पेट में जाना नहीं चाहिए ईश्वरीय नियम के अनुसार। अच्छा वो पेट में जा रहा है, चलो पेट ही भरना है। बाबा तो गारंटी देते हैं मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। फिर अभी ये आने वाले दिन में बाबा की जो भी ऐसे आने वाले, अब इतने दिन रहे बिना भूली आ जाओगे? नहीं वो बात नहीं कह रहा हूँ। मैं दूसरी बात पूछते जा रहा हूँ। मैं दूसरी बात पूछते जा रहा हूँ कि आने वाले दिनों जो भी बाबा की प्रत्यक्षता की बात हो या ब्राह्मणों की विनाश और स्थापना की बात हो, बाहर प्रत्यक्षता की बात हो, अंदर प्रत्यक्षता की बात हो, आने वाले दिन में इसका मतलब क्रमिक रूप में आगे कैसे बढ़ेगा? मतलब कौन आगे कौन पीछे, ये थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। क्या लग रहा है? नहीं बाबा का ये जो भी ये त्रिमूर्ति की प्रत्यक्षता के बाद, अष्टदेव की प्रत्यक्षता के बाद, ब्राह्मणों के विनाश की और फिर स्थापना जो साथ साथ आगे बढ़ने वाली बात है ना। हाँ तो ब्राह्मणों का विनाश। हाँ जी हाँ। तो इसमें ये मतलब क्रमिक विकास किस तरह से आगे बढ़े, क्रमिक रूप में मतलब परिवर्तन है तो एक तरफ आगे पीछे मतलब कौन पहले होने वाला है कौन बाद में होने वाला है, ये थोड़ा सा एक तरफ हाहाकार, दोनों साथ साथ होंगे। एक तरफ हाहाकार होगा और दूसरी तरफ जय जयकार होगा। जिनको प्राप्ति हुई होगी उनको वो जय जयकार करेंगे और जो घाटे में जा रहे हैं वो हाहाकार करेंगे। गंडोगल करेंगे। ये सूक्ष्म विनाश की पूरी बात कब तक पूरी होगी? जो भी ये ब्राह्मण की सूक्ष्म विनाश और स्थापना की बात है ना, ब्राह्मण की दुनिया में होगा तो बाहर की दुनिया में भी थोड़ा बहुत होगा। नहीं वो तो साथ साथ बाद में आगे बढ़ेगा। सन 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में ही हुआ था, बाहर की दुनिया में भी हुआ था। इमरजेंसी लगी थी। और ये मम्मा बाबा जब साथ साथ दिखाई पड़ने के बाद अष्टदेव का प्रत्यक्षता होगा या उससे पहले? मम्मा बाबा, मम्मा का काम क्या है? लास्ट में मम्मा का काम क्या है? अक्षय संगार है। तो फिर विनाश का काम शक्तियों के द्वारा है। मम्मा की कार्य क्षेत्र में जाओगे? जाना है? मम्मा का कार्य क्षेत्र असरों का विनाश है। बाहुबल दिखाने वाले ब्राह्मण हैं, जोर जबरदस्ती करने वाले मुसलमान धर्म में से कन्वर्ट होकर के जो आत्माएं आई हैं ब्राह्मण परिवार में, उनका डाउन करना है उनका काम। तो चाहे वो एडवांस पार्टी में हो और चाहे वो बेसिक में। अरे लक्ष्मी आने वाली है। और लक्ष्मी आने वाली तो कीड़े मकोड़ों की सफाई नहीं होने दोगे? माँ का नाम दिया प्रकृति, प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है तो झाड़ू तो लगाएगी ना। झाड़ू लगेगा, ब्राह्मणों के परिवार की सफाई होगी, साफ सुथरा हो जाएगा तो बाद में लक्ष्मी भी आएगी। तो विदेश शुरू हुआ था, अमेरिका में 2 जगह हो गया। और तो स्थूल दुनिया में कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो लोग कहते हैं ये तो हमेशा से होता चला आया है। तो
कुछ न कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मण परिवार के हाँ, यहाँ की बात करो। बाबा सुप्रीम कोर्ट में जो बात जाने के ना, ये लक्ष्मी आने के बाद है। हाँ, मूर्तियाँ हैं, जिन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होना है वो मूर्तियाँ सामने तो होनी चाहिए। बाप प्रत्यक्ष होगा तो कोई 3 मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होगा या बिना मूर्तियों के प्रत्यक्ष हो जाएगा? बिंदी थोड़ी प्रत्यक्ष हो जाएगी। तीनों ही मूर्तियाँ चाहिए। यज्ञ के आदि में भी जब आया तो तीनों मूर्तियाँ थी, अभी अंत में भी तीनों मूर्तियाँ हैं। उनके साथ में अष्टदेव भी होंगे। अष्टदेव तो अपना कार्य करते हैं अंदर अंदर, उनकी प्रत्यक्ष बात की वो तो एडवांस पार्टी की मुखिया है। जब कोई हमला करना होता है तो पहले एडवांस पार्टी आगे आगे जाती है, फील्ड तैयार करती है। फील्ड तैयार होता है, मैदान मिलता है उनको, फिर पीछे से सेना हमला करती है। लक्ष्मी की जो सेना आएगी वो तो मधुमक्खियों की रानी है, तो हुजूम जब आएगी तो उसके लिए फील्ड चाहिए ना, बना बनाया फील्ड चाहिए। नहीं तो बैठेगी कहाँ? वो आएगी तो फिर बाबा को भी ले जाएगी हैं? आएगी तो बाबा की तो साथ साथ ले जाएगी। बाबा का काम अलग है। बाबा शांति देवा, शांति धाम का वासी। शांति धाम में नहीं जाएंगे। और छोटी मम्मी सुखधाम की वासी, और ब्रह्मा बाबा दुखधाम के वासी। तो पहले तो शांति धाम में जाना होगा ना। हाँ, दुखधाम से छुटकारा पाओ तब तो है। दुखधाम को तो अच्छी तरह पकड़ा हुआ है। देह की संबंधों की दुनिया से बुद्धि का छुटकारा होगा है बुद्धि भाई को। हो ही रहा है। बाबा ने द्वापर में जब ये शास्त्र में लिखा है ना, पुराने ये रामकृष्ण के हाथ में नहीं लिखा। तो अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी, ऐसे बोला है मुरली में। क्या रामायण जो लिखी है जरूर राम की आत्मा ने लिखी, राम की आत्मा ही रामायण का पार्ट अदा करने वाली है, हीरो है। वो खुद ही रामायण लिखती है, द्वापर युग में वाल्मीकि के रूप में लिखती है, कलयुग में आकर के तुलसीदास के रूप में लिखती है। कृष्ण चरित्र श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण की आत्मा लिखेगी, कृष्ण की आत्मा है वो अपनी महिमा करेगी, राम की आत्मा अपनी महिमा करती है। भगवत गीता गीता की महिमा होगी। गीता माता भी तो है, गर्भ गीता भी है ना बाबा, है गर्भ गीता भी है ना, उसकी लिखा हुआ है। हाँ जी, छोटा सा गीता तो ढेर सारी है। गर्भ गीता बोलो, एक गीता नहीं है, गीताओं की गीता की जितनी टीकाएं की गई वो सब गीताएं अलग अलग। तिलक गीता, गांधी गीता, शंकराचार्य गीता, माधवाचार्य गीता, जिसने आकर के गीता का प्रवचन किया, गीता के ऊपर टीका की, टिप्पणी की, उनकी नाम की गीता हो गई। सबसे पहले तो व्यास ने वेद लिखा, उसका बाद कभी लिखा है पाणिनि आदि मोलू आदि से, तो सब उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया शंकर के शादी में गणेश का स्थापना किया हुआ बोलता है। नहीं, मुरली में तो बोला है द्वापर युग की शुरुआत में फिर भी शास्त्रों में सच्चाई थी, बाद में जब से गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया गया तब से सब शास्त्र झूठे होने लगे। मुख्य शास्त्र ही झूठा हो गया तो सब शास्त्र झूठे होने लगे। अभी वो भूल सुधारी जाए, भूल तो अभी तक भी नहीं सुधरी। सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी अभी भी मानते हैं कि गीता का भगवान साकार में कौन है?
दादा लेखराज ब्रह्मा को ही मानते हैं ना, तो फिर गीता का भगवान कृष्ण ही हो गया ना। शिव बाबा कहाँ हुआ? शिव बाबा को तो वो ये समझते हैं बिंदी है। अब बिंदी को बाबा थोड़ी कहा जाएगा। बाबा का संबंध तो ग्रैंडफादर का होता है। बिंदु आत्माओं का बाप है, उसको ग्रैंडफादर थोड़ी कहेंगे। ग्रैंडफादर तब कहते हैं जब वो बिंदु बात आकर शरीर में प्रवेश करे, तब ढेर सारे संबंध बनते हैं। वो फादर भी है, वो ग्रैंडफादर भी है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें वो हर रूप में आता है। हर एक तरह के संबंध जोड़ता है बच्चों के साथ। प्रैक्टिकल में जोड़ता है। प्रैक्टिकल कहा जाता है शरीर को। बिना शरीर के थोड़ी प्रैक्टिकल होता है। और नेपाल में ये पशुपतिनाथ मंदिर का जितना भी अभी जो लौकिक दुनिया में गायन पूजन है बाहरी रूप में, तो इसका प्रैक्टिकल रूप में नेपाल में बाबा के द्वारा कुछ होने वाला होगा। पशु किसे कहा जाता है? जानवर होते फिर पशु माने जानवर। जानवर की बुद्धि में जल्दी बात नहीं बैठती है, तो उनका पति बनता है आकर के। तो कब तक बैठेगा? है बैठ तो रहा है, धीरे धीरे होगा ना। जू मिसल ड्रामा चलता है। तो फिर बिल्कुल काम है होगा होगा। नेपाल जो है एक तरह से इंडिया के उत्तर में सरताज के रूप में है। ताज सुधर गया तो समझ लो सब हो गया। नेपाल का बाबा ये हद और बिहार दोनों में अर्थ लगता है ना? है नेपाल नया पालना करने में भी इसका कोई हाथ होगा? हाथ होगा क्या है ही। और इसमें फिर नेपाल का जो नई दुनिया की पालना करने वालों में सबसे आगे रहने वाला हद का नेपाल तो है ही, लेकिन बेहद का भी नेपाल ऐसा ही। और इसमें बाबा हम लोग का ये झंडा में ऊपर में चंद्र, नीचा में सूर्य देखा है, बॉर्डर में नीला रंग है, बीच में लाल रंग है। ज्ञान चंद्रमा तो ऊपर ही है ना। ऊपर में शंकर है, सूर्य तीसरा नेत्र है ना, और उसके ऊपर कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा भी दो रूपों में, एक तो दाढ़ी मूछ वाला और एक जगदम्बा के रूप में। अभी ब्रह्मा की सोल जो है वो किस रूप में साकार में पार्ट बजा रही है? जगदम्बा के रूप में। तो चाहे शंकर हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे महाकाली हो, उनके मस्तक में चंद्रमा दिखाया जाता है। एक बाप आए ही है माताओं को आगे रखने के लिए। फिर ब्रह्मा को मानने वाले ब्रह्म कुमारी यहाँ भी ढेर है ना नेपाल न, वो ब्रह्मा वो अधूरा रूप है, उसकी पूजा नहीं होती। ब्रह्मा का चित्र रखने के लिए मना कर दिया तो उसकी पूजा करने का क्या सवाल? जब चित्र ही नहीं रखना है तो चरित्र को याद कौन करेगा? मंदिर क्यों बनेंगे? जगदम्बा के तो मंदिर भी बनते हैं, पूजा भी होती है। वो ब्रह्मा का असली रूप है जगदम्बा। वो तो नाम दे दिया है ब्रह्म माँ। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ है दाढ़ी मूछ, तो बड़ी माँ कैसे हुई? और माताओं के द्वारा तो बताया स्वर्ग की गेट खोलेंगे। अभी हिंदू में बहुत प्रचलित मुक्तिनाथ भी नेपाल में चालू है। मुक्तिनाथ क्षेत्र, मुक्तिनाथ का भी मंदिर है नेपाल में प्रचलित है और प्रचलित हो रहा है। हाँ, दुख दर्द से मुक्ति देने वाला। सबसे ज्यादा दुख दर्द यहाँ कौन बढ़ा रहा है? अभी यहाँ दुख दर्द कौन बढ़ा रहा है नेपाल में? है माओवादी। जो माँ के पुजारी है ना, एक मुस्लिम बोला हुआ है देवी की पुजारी है रावण संप्रदाय। तो नेपाल में हमला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहाँ की जिंदगी को दूभर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
वो माँ को ही मानते हैं, बाप को भूल जाते हैं। दिल्ली में देवी जागरण देखा होगा, रातों रात जब मजमा लगाते हैं, शामियाना लगा लगा के, विशाल भगवती जागरण, हाँ, तो फिर माँ ही माँ चिल्लाते हैं, बाप को भूल जाते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, उन्हें ब्रह्मा ही ब्रह्मा याद आता रहता है, और बाप भी कोई प्रैक्टिकल में होता है, ये उन्हें याद ही नहीं आता। दादा ये कन्याकुमारी में ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्म कुमारी है। ब्रह्म कुमारी नहीं होता है, कुमारी ब्रह्मा कुमारी ही होता है, ब्रह्मा की कुमारी। ब्रह्म नहीं लिख रहा है ना। हाँ, ब्रह्मा लिख रहा है, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा हाँ, ब्रह्मा की कुमारी। वो लोग तो देख रहे थे ब्रह्मा कुमारी। हाँ नहीं, हाँ अलग से नहीं है, ब्रह्मा कुमारी। नौ को संयुक्त करके नौ मिलाकर। हाँ जी, ब्रह्मा माने बड़ी माँ कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी। लेकिन उसका प्रैक्टिकल रूप क्या है? कौन है ब्रह्मा? आदि ब्रह्मा कौन है वो नहीं जानते। ये तो कार्यवाहक ब्रह्मा हुआ, दाढ़ी मूछ वाला। उसका तो क्लास ही नहीं बताया। हाँ, तो ये कि आदि में जो माता थी वो उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? वो मुर्गियाँ क्यों छुपा देते हैं? तो बाबा ऐसे तो किया, वो लोग तो ऐसे नहीं किया ना। तो झाड़ का चित्र में है ना, हाँ, तो रतन भी उड़ा दिया, तो उसी में एक ठो रतन ही उड़ा दिया, दूसरा रतन ही उड़ा दिया। तो उड़ा देने से थोड़ी उड़ जाएगा। उसमें चित्र में भड़काने के लिए तो ऐसा उड़ा दिया। सच्चाई उड़ाने से नहीं उड़ती है। सच्चाई से कहाँ उड़ा? नहीं, सच्चाई अगर कोई छुपाना चाहे तो सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। क्या अभी ऐसा भी होगा? भाई पहले से बोला था, ये बहुत पुराना 1200 साल चला हुआ। तो उसको पूछा, हमको पहले तो नहीं बोलता था, लेकिन एक बार बोला तो ये जो सब काम तो ब्रह्मा से होगा, तो और रास्ता लेने का तो जरूरत क्या है? सब काम ब्रह्मा से होगा तो शास्त्रों में ब्रह्मा का पूजन क्यों नहीं है? वही बात है। आप मंदिर क्यों नहीं बने हुए हैं? आप कहते हैं ब्रह्मा से सब कुछ होगा, मुरली कहते हैं त्रिमूर्ति से कोई काम नहीं चलेगा, त्रिमूर्ति होना ही चाहिए। आपका ओम शांति लिखा है ना, ओम शांति लिखने में भी त्रिमूर्ति का पाठ चलना चाहिए, पहचान करना चाहिए, उसका बाद लिखे। नहीं तो ब्रह्मा शांति बोलिए, हमको बोल दिया। हाँ, ओम शांति क्यों बोलते हैं? आप ओम शांति क्यों बोलते हैं? ब्रह्मा शांति। और ब्रह्मा से शांति होती ही नहीं है। ब्रह्मा के द्वारा तो और ही अशांति बढ़ गई। ब्रह्मा के द्वारा अगर शांति होती तो दुनिया में दुखधाम नहीं बनता। 3 धाम है, दुखधाम, सुखधाम और शांति धाम, है ना। और 3 ही पुरियां बनी हुई है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। ब्रह्मापुरी दुखधाम के नजदीक है, विष्णुपुरी सुखधाम के नजदीक है, और शांति धाम के नजदीक शंकरपुरी, वो शांति देवा है। तो बोला तो आप बहुत है, लेकिन हम कम है। अभी तो एक पाठ पड़ा हुआ ना, पांडव और कौरव का संख्या में 11 है। हम बोले हाँ, अभी हमारा गुप्त पाठ चल रहा है, इसीलिए आपको बड़े भला यार भाई का पाठ चल रहा है, इसीलिए आपका ओम शांति लिखा है। वो आप अपने को तो ओम शांति नहीं बोलते हैं, ब्रह्मा शांति बोले तो ठीक होगा। बोल दिया हाँ, पूछना है, बोला था, अभी तक नहीं आया। ब्रह्मा शांति भी हो जाएगा। गुलजार दादी जब तक आ रहे हैं तो नहीं हो रही है, गुलजार दादी में आना बंद होगा, ब्रह्मा शांति हो जाएगी। अभी बहुत भड़का रहा है ना, जितना भी उससे हमको प्रभावित नहीं होना चाहिए। जिसका जो काम है वो काम अपना करता रहे, जिसका ग्लानि करने का काम है वो ग्लानि करे, और जिसका गायन करने का काम है वो गायन करे। है चलो
हम जो भी नए को सेवा करते हैं ना, हाँ। जो भी बाबा के ज्ञान की बात हो, धारणा की बात हो, ये मानने के लिए तैयार होते हैं। हाँ। लेकिन जब बाबा जो निराकार शिव साकार में अभी कार्य चल रहा है, पाठ चल रहा है, इस बात को हम मानने के लिए या तो उनको आप जो नहीं मानते देंगे, जो नहीं मानते हैं उनको मत मनवाइए। नहीं मनवाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन परिचय देता हूँ तो विश्वास भी नहीं करते है? कैसा हिसाब है? नहीं, उनको छोड़ दीजिए। जो नहीं मानते हैं उनको छोड़ो, जो मानते हैं उनको आगे बढ़ाओ। निकलेंगे ऐसे, 100 को संदेश देंगे तो एक निकलेगा। वो एक है शेर और बाकी सब है नंबरवार। हाँ, ये जो शास्त्र में लक्ष्मीनारायण की ग्लानी नहीं लिखा है ना, हाँ, तो ये ग्लानी जिसके लिए नहीं बोला है कि विश्व महाराज, विश्व महारानी, हाँ। या जगदम्बा जगत पिता के लिए है या जगदम्बा जगत पिता नहीं, उस समय जगदम्बा का रूप होगी छोटी मम्मी। पार्वती को भी जगदम्बा कहा जाता है। राजलक्ष्मी है ना? हाँ, राजलक्ष्मी जो है वो भी जगदम्बा का रूप है। छोटी जगदम्बा, बड़ी जगदम्बा। हाँ जी, छोटी जगदम्बा बड़ी जगदम्बा हुई ना। एक आत्मा है, एक शरीर है। छोटा कौन है, बड़ा कौन है? शरीर की ताकत कम है और आत्मा की ताकत ज्यादा है। लक्ष्मी और महालक्ष्मी दो हुए ना? हाँ, महालक्ष्मी की पूजा ज्यादा होती है, लक्ष्मी की पूजा ज्यादा होती है। लक्ष्मी की पूजा ज्यादा होती है। लक्ष्मी हमारा लक्ष्य है। जगदम्बा का लक्ष्य जो है वो जगदम्बा बनना हमारा लक्ष्य नहीं है। जगत की अम्बा माने सारे जगत की अम्बा। उसमें मनुष्य भी आ गए, राक्षस भी आ गए, देवता भी आ गए। सारे जगत की अम्बा है, माने राक्षसों की भी अम्बा है। और लक्ष्मी देवताओं की है। तुम्हें क्या चाहिए, क्या बनना है? तुम्हें जगदम्बा बनना है? जगदम्बा नहीं बनोगे। जगदम्बा बनोगे तो दुख सहन करना पड़ेगा। मानना तो है ना? मानना है, लेकिन जो जगदम्बा के सिर्फ पुजारी होते हैं, अम्मा ही अम्मा करते रहते हैं, उनके लिए तो मुरली में बोल दिया ना। वो आसुरी संप्रदाय, तो उस संप्रदाय में जाना है। हमारे लिए तो एक ही स्लोगन है, एक शिव बाबा, दूसरा ने फिर दूसरा कहाँ से आ जाता? ब्रह्मा कुमारी में भी दूसरा रख दिया ब्रह्मा। चलो गनीमत थी, दाढ़ी मूछ वाला था, चल गया। अब यहाँ दाढ़ी मूछ तो है नहीं, है तो क्लीन शेव। इसलिए मुरली में बोलते हैं जो सन्यासी होते हैं वो गौमुख में हाथ डाल करके याद करते हैं, बाबा ने इतना बात किया, राम 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 राम। मुंह से कहेंगे राम राम और वो हाथ जो बुद्ध रूपी हाथ वो डाल देंगे गौ के मुख में। बात स्पष्ट करना चाहिए थे, क्यों नहीं मानते हो? तो पहले अपने दिल से पूछो। हाँ जी भाई, हाँ जी। ये पहली बार हम खिला रहे हैं और बार बार ये टोली वोली के चक्कर नहीं चलाओ। आजा आगे बढ़ो।